उत्पन्ना एकादशी की कथा के अनुसार सतयुग में एक दैत्य हुआ था मुर। उसे ये वरदान था कि उसे कोई मार नहीं सकता, तो उसका सभी से युद्ध हुआ, देवताओं से, भगवान शिव से, पर कोई उसे मार नहीं सका। फिर सबने डिसाइड किया कि भगवान नारायण को बोलो, वो सबका अंत कर देते हैं। उनके पास जाकर बताया। कई हजार वर्षों तक भगवान नारायण लड़ते रहे, लेकिन उस मुर को समाप्त नहीं कर पाए। तो भगवान बद्रिकाश्रम की एक गुफा में जाकर आराम करने लगे। वो थक गए थे तो उन्हें नींद आ गई। मुर भी उनके पीछे पीछे गुफा में आ पहुंचा और यही उचित समय जानकर उसने श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया। तभी उनके शरीर से एक देवी प्रकट होती हैं और वो देवी मात्र हूँ शब्द का उच्चारण करती हैं और वो दैत्य भस्म हो जाता है। फिर सभी देवता वहाँ पर आ जाते हैं। सभी सोचते हैं ये कौन है। भगवान नारायण भी एकदम उठकर कहते हैं कि देवी तुम कौन हो जिसको हम मार नहीं पाए, वो दैत्य तुमने केवल हूँ शब्द से समाप्त कर दिया। तब उन्होंने कहा कि भगवान मैं कोई और नहीं, एक दासी हूँ आपकी। आप ही के शरीर से मेरा जन्म है, यानी कि आपके हृदय की करुणा से मेरा जन्म हुआ है। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम जो मांगोगी वो दूंगा। तो उन्होंने सारी चीजें मांग ली कि आज के दिन जो भी व्रत करे वो आपका प्रिय बन जाए, उसे वो सारी चीजें प्राप्त हो जो वो अपने जीवन में चाहता है। मेरे दिन यदि कोई उपवास रखता है, आपके नाम का जाप करता है, तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति हो, जिसका फल कभी क्षय ना हो। तो जब आप एकादशी का व्रत रखते हो तो अन्य व्रतों की अपेक्षा अन्य व्रत क्या करते हैं कि जिस भी इच्छा से आप व्रत रखते हैं वो इच्छा पूर्ण की और समाप्त हो गया। पर एकादशी के साथ ऐसा नहीं है। एकादशी हर चीज आपको प्रदान करने के बाद भी उतना ही पुण्यवान बना रहता है। इसलिए अपने जीवन में इस व्रत को जरूर धारण कीजिए। इसमें आप प्रभु से मांगते कुछ नहीं हो, पर वो देते जरूर हैं।